हेलो दोस्तों, बैटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरे देश में खासकर विपक्ष ने, टुकड़े टुकड़े गैंग ने, टूल किट गैंग ने, कुछ खास किस्म के वकीलों ने इतना हल्ला मचाया कि पता नहीं उसमें से क्या ढूंढ निकालेंगे, हीरे निकालेंगे, जवाहरलाल निकालेंगे। खूब मंथन किया और मोदी जी को उल्टा डाल देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना, केवल इसलिए क्योंकि यह सूचना के अधिकार में आता है। इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। भाई, ये तो जो सीजीआई साहब ने कहा था, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आदेश है उसमें ही लिखा हुआ है। अब जो जानकारी आज आई है, इलेक्शन कमीशन ने डाली है, वही जानकारी डाली है जो एसबीआई ने उपलब्ध कराई है। इससे ज्यादा जानकारी तो पहले थी। ये तो कुछ भी जानकारी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा भी है कि हम वही उपलब्ध करा रहे हैं जो एसबीआई ने कहा है। अब सवाल ये उठता है कि एसबीआई टाइम एक्सटेंशन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया? क्या वास्तव में उसके पास तैयारी नहीं थी, या उसके पास तैयारी थी? ये पूरे गैंग को, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को, ये टूल किट को एक गच्चा देना चाहता था। यदि बिना जाए हुए ये इंफॉर्मेशन देते तो इसमें कई प्रकार के सवाल उठते। ये कोर्ट गए, वहां से सीए साहब ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टाइम नहीं बढ़ाया, टाइम पे दीजिए। जानकारी इनके पास थी, ये खुश हो गए होंगे, ये तो अच्छा हो गया कि जो कुछ जानकारी है, भाई कितने खरीदा, किसको दिया, भाई इतना चाहिए, जानकारी दे दो। अब वो जानकारी डाल दी। अब मैं वो जानकारी बताता हूं क्या है। जो एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फिगर दी, परचेजर्स यानी किस किस पार्टी ने वो खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड। अब परचेजर कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज, सबके नाम दिए हुए हैं। लेकिन मुझे वहां अडानी अंबानी की जो कंपनी है उसका नाम नहीं मिला। देखा ही भी हो सकता है मेरे कहीं हो गए हो। और उसमें मैंने देखा कि भाई 2019 में टोटल जो ये थे, ये हैं 337 टोटल 2019 से लेकर के 2024 तक 337 बार ये इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए हैं। और एक ही साल में एक ही कंपनी ने अलग अलग अमाउंट के कई बॉन्ड खरीदे हैं। ये 10-10 है, 15-15 भी खरीदे हुए हैं। तो इसके बाद 337 कंपनियों ने नहीं खरीदे हैं। एक कंपनी ने कई करके 15-15-16 खरीदे हुए हैं, तो कम कंपनियों ने खरीदे हुए हैं। और पूरा रिकॉर्ड है, और वहां अधिकतर कंपनियों का ही नाम है। अब मैंने देखा यार 2019 में कितने पेज हैं, ये टोटल पेज हैं। तो 2019 में 57 पेजों पे इसका जिक्र है कंपनियों का। 2020 में शायद कोरोना की उसकी वजह से 8 पेजों पर जिक्र है केवल उसका। 2021 में 47 पेजों पर जिक्र है। फिर कोरोना ठीक हो गया तो 2022 में 95 पेजों पर जिक्र है, और 2023 में 114 का जिक्र है, और 2024 में केवल 16 का, क्योंकि अभी 2-3 महीने हुए हैं। और भी आगे आएगा, जो भी सिस्टम आता है उस सिस्टम में ये सारा का सारा हो जाएगा। यानी ये टोटल 337 पेज पर ये वो दे रखा है, और कंपनियों के नाम है। अब सवाल ये उठता है कि भैया इसमें से तुम कौन सी कंपनी को टारगेट करोगे, और कैसे कहोगे कि भाई इस कंपनी को इस सरकार ने फायदा पहुंचाया? क्योंकि इस हमाम में तो सारे नंगे हैं, सबको गया हुआ है, चाहे छोड़ा गया है चाहे ज्यादा गया है। हो सकता है भाजपा को ज्यादा गया हो, कांग्रेस को कम गया हो, इसमें से सबका हिस्सा है। और जो पार्टीज हैं, इनका रिकॉर्ड 426 पेजों पर है। पार्टी सारी है, पूरी की पूरी पार्टी है। हाँ, बीजेपी को इसमें से लगभग 80% मिला है, और दूसरों को उसको कम मिला है। तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उनका शासन 17 राज्यों में है, और इनका शासन केंद्र में है। मिलेगा, पहले कांग्रेस को भी मिलता था, और जिनका जहां जितना शासन है उनको वहां मिलता है। ममता को भी मिला है 1092 करोड़, 1100 करोड़
2 राज्यों में सरकार को उनको भी मिला है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इन्होंने इतना हल्ला मचाया, पता नहीं सारी की सारी कंपनी का चंदा भाजपा ले गई, और पता नहीं इसके आने से कौन सा बवंडर हो जाएगा, कौन सा तूफान आ जाएगा, कौन सा चक्रवात आ जाएगा। इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के डिस्क्लोजर से एक बात साफ हो गई, एसबीआई ने बहुत ही चालाकी से और चतुराई से एक खेल खेला, टाइम एक्सटेंशन मांग करके। यदि ये टाइम एक्सटेंशन नहीं मांगते और डिटेल उपलब्ध करा देते तो ये होता कि एसबीआई ने पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन टाइम एक्सटेंशन मांग करके और उधर से जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो एडीआर प्रशांत भूषण ने लगाया, उसके दबाव में आके सीजीआई साहब ने बोल दिया, ठीक है तुम्हारे पास जो जानकारी वही तो हमने कब कहा है कि तुम मिलान करके दो। वो मिलान से बच गए। जो उपलब्ध थी जानकारी वो तो पहले तैयार कर रखी थी उन्होंने बोला ये तो अच्छा हो गया, वो जानकारी इनको दे दी। इस जानकारी में इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। 2019 के जो 57 पेज हैं इनमें से कुछ नहीं मिल रहा है। कहाँ ज़्यादा गया किसका वो अलग बात है, और किसी कंपनी को ये भी नहीं कह सकते तुमने क्यों दिया, वो उनकी मर्जी। वैसे ये मैटर तो प्राइवेसी का और सीक्रेसी का था, ये मेरी मर्जी में किसको दे रहा हूं किसको नहीं, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत माननीय कोर्ट ने खोल दिया तो बहुत अच्छा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भैया इसमें तुम निकालना क्या चाहते हो, सिवाय हल्ला मचाने के। तो किसान आंदोलन करा करके चुनाव जीतना चाहते हो, ईवीएम का हल्ला मचा करके चुनाव जीतना चाहते हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड बना करके इसको करना चाहते हो। अरे भाई अपने कर्तव्यों को सुधारो, देश के प्रति थोड़ी देशभक्ति रखो, तब कहीं काम बन पाएगा, तब कहीं लोगों का विश्वास जीत पाओगे। ऐसे नहीं जीता जाता। अब देखते हैं हमारे बड़े बड़े धुरंधर जो महाज्ञाता हैं इसमें से क्या निकाल के लाते हैं। कि लिस्ट तो हमने भी डाउनलोड कर ली है, जो कोई डालेगा उससे हम ये पूछेंगे भैया तुम इस कंपनी का नाम ला रहे हो, साथ में ये कंपनी भी, इसको क्यों नहीं ला रहे हो, इसका किसको गया है। यानी जो कांग्रेस को दिया है जिस कंपनी ने, उसको नहीं दिखाओगे, दूसरों को दिखाओगे। और मुझे वो देखने के बाद ऐसा लगता है, पूरी लिस्ट देखने के बाद ऐसा लग रहा है मुझे कि एक कंपनी ने एक एक नहीं 15-15, 20-20 बार इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे अलग अलग कीमत के, और उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिया है, क्योंकि इनके हर स्टेट में कारोबार है। जिस स्टेट में गवर्नमेंट जहां होगी वहां उसको ज्यादा दिया होगा, दूसरे को कम दिया होगा, और जहां 17 भाजपा की सरकार है उनको ज्यादा दिया होगा, दूसरों को कम दिया होगा। गया इन सबके पास है। इस इलेक्ट्रल बॉन्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम पारदर्शिता है। और जो कैश बाहर से आता था उसको रोकने के लिए अरुण जेटली जिसको लाए थे, एक सफल योजना थी, वो अलग बात है। अब यहां से आगे जो योजना आएगी, जो केंद्र सरकार लेकर के आएगी, ये रोने वाली जितनी पार्टियां हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनका हाल बेहाल हो जाएगा। इनको अब जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिल रहा था अब वो भी नहीं मिलने वाला है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।